अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू डे 32 और 50 डेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग चैलेंज। और आज की वीडियो का हमारा एजेंडा क्या होने वाला है कि हमने लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में पढ़ना है, पास कीवर्ड के बारे में पढ़ना है और उसके बाद हमने एनोनिमस फंक्शन के बारे में पढ़ना है पाइथन में। और यार ये नाम मुझे पता है बहुत जो है ना वो फैंसी से हैं, आप लोगों को बहुत जो है ना वो घबराहट हो रही होगी कि यार ये क्या चीज़ आ गई और ये मुझसे क्या हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं यार कि बेसिकली होता क्या है। उससे पहले बहुत ही निहायत ही आजिज़ी से इल्तमास है कि चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। 85% लोग बगैर सब्सक्राइब के वीडियो देख रहे हैं और यहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर कंटिन्यूसली वीडियोस आ रही हैं। आज हमारा डे 32 है। तो यार सबसे पहले देखते हैं एजेंडा आज का हमारा क्या है। इंट्रोडक्शन हमारा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हमारे पास ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक हमने कवर करना है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हमारा टॉपिक नंबर 1 क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन को प्रैक्टिकली करने से पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं पाइथन के अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डेट प्रोवाइड यूजफुल फंक्शनैलिटी। मतलब कि प्री डिफाइंड कहने का मतलब ये है कि प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं पाइथन में जिसको हम इंपोर्ट करके ईजिली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है एक लेंथ का फंक्शन है, टू गेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और लिस्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाऊं डे 32 और यहाँ पर मैं इसका नाम क्या दूँ इसका नाम लाइब्रेरी लेमडा डॉट पी वाई, ठीक है। ये देने के बाद मैं आपको अगर लेंथ का बताऊं और यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग करके डिक्लेयर करवाऊँ नेम इक्वल टू अयाज और यहाँ पर मैं प्रिंट करवाऊँ लेंथ का यूज़ करके नेम की क्या चीज़ नेम की हमारे पास लेंथ अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो बेसिकली ये भी हमारे पास एक प्री बिल्ड फंक्शन है। तो लाइब्रेरी फंक्शन का मकसद ही यही होता है कि देखो 4 आ गया। लाइब्रेरी फंक्शन का मकसद ही हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास प्री बिल्ड फंक्शन होते हैं उसको हमने यूज़ करने का नाम ही लाइब्रेरी फंक्शन होता है, ठीक है। ओके, प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू इन द लिस्ट यूजिंग द min लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। मैं बताता हूँ किस तरह से। और यहाँ पर मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, टेस्ट 1 इक्वल टू 1 2 3 4 5 45 6 7 और यहाँ पर मैं 1 0 2 0 3 0 ये कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कराता हूँ मिनी वेयर के नाम से और यहाँ पर मेरे पास लिस्ट का एक लिस्ट 1 डॉट पिन करके होता है ना, या एक सेकंड मिन होता है और यहाँ पर हम लिस्ट डालनी पड़ेगी। बिल्कुल इस तरह से होता है। प्रिंट करवाता हूँ और यहाँ पर मैं इन्हीं वैर को प्रिंट करवाता हूँ, उसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। और अब मैं आपको अगर इसको रन करके दिखाऊँ तो आप लोग देखना कि 6 मेरे पास आ गया है जो कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या है कि मिन करके एक प्री बिल्ट फंक्शन है। अगर मैं इसके ऊपर जाके यहाँ पर इसको क्लिक करूँ तो देखो इसका मेरे पास सिंटेक्स भी आ गया है कि डेफ मिन करके यहाँ पर ये जो जो चीज़ें काम कर रहा है वो इसके थ्रू हो रही हैं जो हमने मिनिमम फंक्शन यूज़ किया है, ठीक है। एक और चीज़ होती है, एक और करके दिखाता हूँ। वैसे इसको यहाँ पर मैं एक कोट मैथ मॉड्यूल करता हूँ। मॉड्यूल बेसिकली उसको कहते हैं इसमें हमारे पास प्री बिल्ट बना बनाया कोड होता है, जस्ट हमने उसको यूज़ ही करना होता है। ये भी एक लाइब्रेरी फंक्शन में ही यूज़ होता है, ठीक है। अब मान लो मैंने स्क्वायर रूट मालूम करना है। यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, यूज़र इनपुट ले लेते हैं इंट और यहाँ पर मैं इनपुट करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटर नंबर टू फाइंड स्क्वायर रूट, ठीक है। अब जो भी हमारे पास नंबर यूज़र ने इनपुट किया होगा उसका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैथ्स डॉट sqrt। ये बेसिकली प्री बिल्ड फंक्शन है हमारे पास। जैसे कि हमारे पास लेंथ था ना, इस तरह करके स्क्वायर रूट भी हमारे पास प्री बिल्ड फंक्शन है। और यहाँ पर मैं यूज़र की इनपुट डाल दूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट यूज़र ने जो भी दिया होगा इस इसके अंदर वेरिएबल, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊँ तो यहाँ पर देखो इंटर नंबर कह रहा है। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 49 का मैंने स्क्वायर रूट मालूम करना है। यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7, ठीक है।
इस तरह करके स्क्वायर रूट के साथ आप पावर भी मालूम कर सकते हो। पावर मालूम करने के लिए हमारे पास जो है ना एक वेरिएबल ले लेते हैं वैट करके, और यहाँ पर पी और डब्ल्यू होता है जिसके अंदर में हम दो आर्गूमेंट या दो आर्गूमेंट ही पास करेंगे ना, ठीक है। और वर्ड को अगर मैं प्रिंट करूँ, इनफैक्ट इसको इसके अंदर नहीं घुसाना, तो थोड़ा क्लीन करते हैं। और यहाँ पर मैं, ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट करूँगा। अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊँ तो आप लोग देखिएगा कि मेरे पास इसका क्या आंसर आएगा, 8 आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली 2 की स्क्वायर पावर 2 होती है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वो 8 होगी। अगर मैं यहाँ पर 7 कर देता हूँ, यहाँ पे देखो 128 मेरे पास आ गया, मतलब कि 2 आर्गूमेंट पास करेगा। इस तरह करके आप लोग गूगल से सर्च करके और भी मैथ मॉड्यूल के होते हैं ना फंक्शंस, और ये प्री बिल्ट फंक्शंस होते हैं, वो आप देख सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था लाइब्रेरी फंक्शन। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है, और इसको मैं ये करता हूँ, और मैं यहाँ तक ले आता हूँ। ठीक है जी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना था, नेक्स्ट हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शन हमने देख लिया। टॉपिक 2 हमारे पास था पास कीवर्ड का। पास कीवर्ड क्या होता है, बेसिकली द पास कीवर्ड इज यूज्ड एज अ प्लेस होल्डर इन पाइथन। इट डज नथिंग व्हेन एग्जीक्यूटेड बट अलाउ फॉर सिंटैक्टिकल करेक्ट कोड। बेसिकली पास कीवर्ड करता कुछ नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये मेरी तरह ही है, बिल्कुल फारिग है, लेकिन ये बहुत यूजफुल, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। यूजिंग पास इनसाइड एन एम्प्टी फंक्शन और लूप टू क्रिएट अ प्लेस होल्डर, बेसिकली ये बना देता है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम इसकी देखते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट क्रिएट एन एम्प्टी फंक्शन नेम डू नथिंग एंड यूज द पास कीवर्ड। ठीक है जी, कर लेते हैं। डू नथिंग को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ पर आता हूँ, डेफ डू नथिंग, और यहाँ पर पास कर दूंगा। बेसिकली अगर मैं इसको पास नहीं करूँगा और मैं डू नथिंग को कॉल करूँगा तो मेरे पास एरर आएगा। ये मेरे पास अभी से ही एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है। ये देखो डू नथिंग इंटेंटेशन एरर है, कहता है कि कुछ आपने लिखा तो है नहीं, और यहाँ पर इंटेंट का मसला हो रहा है। तो अगर मैं इसको पास कर दूंगा और अब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास एरर ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि प्रोग्रामर कहता है कि यार ये मैंने फंक्शन बनाया है, इसको यूज़ मैं बाद में करूँगा, अभी मैं नहीं उसको यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। पास कीवर्ड का यही होता है कि आप लॉजिक बाद में लिखोगे सोच समझ के, अभी इसे एक सेकंड एक दफ़ा के लिए ये एरर ना थ्रो करे, इस वजह से मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। पास कीवर्ड ये होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनोनिमस फंक्शन, जो कि लैम्डा फंक्शन भी कहलाते हैं। बेसिकली ये फंक्शन जो होते हैं ना, एनोनिमस फंक्शन, नाम से ही ज़ाहिर है ये फंक्शन नहीं होता, होता भी है नहीं भी होता, लेकिन ये एक्ट फंक्शन की तरह करता है। यही ब्यूटी है पाइथन की। जैसे कि डेकोरेटर होता है प्रॉपर्टी करके, जो कि आपकी जो होता है ना एट्रीब्यूट्स को रीड ओनली बनाने के लिए यूज़ होता है, लेकिन वो उसको जो हम जिस मेथड के ऊपर हम लगाते हैं वो उसको एज अ मेथड नहीं ट्रीट करता। यही चीज़ बेसिकली लैम्डा फंक्शन के अंदर केस में हम पढ़ते हैं। बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। लैम्डा फंक्शन आर स्मॉल अननेम फंक्शन डिफाइन यूजिंग द लैम्डा कीवर्ड, ठीक है। इन पाइथन टिपिकली यूज फॉर शॉर्ट थ्रो अवे फंक्शन, मतलब कि जब आपने कोई छोटा काम करना होता है उसके लिए आप लैम्डा फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। यूजिंग ए लैम्डा फंक्शन तो सॉर्ट अ लिस्ट ऑफ टपल बाय सेकंड एलिमेंट, ये भी आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखते हैं इसकी। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट फिल्टर अ लिस्ट ऑफ वर्ड टू इंक्लूड ओनली दोज विद मोर देन 4 कैरेक्टर। मतलब कि हमारे पास ये लिस्ट दे दी गई है, इसके अंदर से हमने वो कैरेक्टर्स को फिल्टर करना है जो 4 वर्ड्स वाले हैं। इंक्लूड ओनली दोज मोर देन 4 वर्ड, 4 वर्ड से ज़्यादा वाले हैं, सॉरी मोर देन 4 वर्ड्स आ रहा है, ठीक है। तो फिल्टर पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये करने से पहले ना इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पास कीवर्ड, ठीक है जी। मैं पे करूँगा, पेस्ट करूँगा, और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। अब मेरे पास लिस्ट थी जिसके अंदर से जिसको मैं स्टोर करवा देता हूँ वर्ड्स, ठीक है। अब अगर हमने क्या करना है, इस लिस्ट के अंदर से वो देखना है जो 4 वर्ड से ज़्यादा है। ये जो है ना वो वर्ड है, ये 4 वर्ड्स के हैं। एक तो ये है हमारे पास, और एक हमारे पास फिश है, इसको हमने फ़िल्टर करके लाना है। ये करने से पहले आप लोग देखो कि अगर हमने इसको नॉर्मल फंक्शन के थ्रू करना होता तो हम क्या करते, एक फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर फिर इफ कंडीशन लगाते, जैसे कि अब मैं करके दिखाता हूँ। एक एफ एक्स करके फंक्शन बनाते हैं,
और इसको हम ऊपर लिखते हैं एफ एक्स करके फंक्शन आया जिसको हमने पास किया वर्ड्स को। अब मैंने कहा इफ एंड ओनली लेंथ ऑफ, पहले तो लूप लूप चलाएं या लूप चला ले, फॉर आइटम इन वर्ड्स इफ लेंथ ऑफ आइटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो इस केस में हमने रिटर्न करना है आइटम को। ये हो गया जी। एल्स पार्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एल्स पार्ट के अंदर हम कुछ भी नहीं कर। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ रिजेक्ट करके लेता हूँ और यहाँ पर एफ एक्स के अंदर मैं वर्ड्स देता हूँ। ठीक है, और मैं प्रिंट करवाता हूँ those words are। ठीक है, रिजल्ट के अंदर। और अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, तो आप लोग देखना those words are एप्पल। अच्छा, यहाँ से मैं ये हटाना होगा। those words are okay। अच्छा, एक हमारे पास जैसे ही वो आइटम मिल रहा है ना, उसको हम फ़ौरन से क्या कर रहे हैं कि फ़ौरन से हम रिट्रीव मतलब कि प्रिंट करवा रहे हैं, उसको वापस भेज रहे हैं। तो इस वजह से जैसे ही उसको वर्ड मिल रहा है ना, जैसे कि एप्पल उसको मिला और उसने फ़ौरन से क्या करा, एप्पल को जो है ना वो रिटर्न करवा दी। ठीक है, लेकिन इस अभी हम सिर्फ प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं प्रिंट करवाता हूँ एफ एक्स को, जिसके अंदर मैं दूंगा वर्ड्स को। ओके, अब आप लोग देखना हमारे पास एप्पल एलिफेंट फिश नथिंग आया। नथिंग नन इसलिए आया है क्योंकि लूप को हम प्रिंट करवा रहे हैं, इसको सॉरी हम फंक्शन को प्रिंट करवा रहे हैं, हमें फंक्शन को प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट फंक्शन के प्रिंट के भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हम कोई चीज़ रिटर्न नहीं करवा रहे हैं ना बेसिकली, इस वजह से। ये देखो एप्पल एलिफेंट फिश हमारे पास आंसर इसका आ गया, मतलब कि हमने रिटर्न नहीं करवाना था, ये काम हमने किया है जी। सेम यही काम अगर हम लैम्डा फंक्शन की हेल्प से करते हैं, तो यहाँ पर मैं एक ओबीजे लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मुझे आंसर किसी फॉर्म में चाहिए, लिस्ट के फॉर्म में चाहिए। फ़िल्टर मैं बताता हूँ, फ़िल्टर वही काम करता है। फ़िल्टर दो चीज़ें लेता है बेसिकली, एक फंक्शन लेता है, एक आइटरेबल लेता है। फंक्शन के अंदर इस केस में हम लोग देते हैं एफ लैम्डा लिखता हूँ यहाँ पर मैं लैम्डा, और उसके बाद यहाँ पर मुझे एक लिस्ट देनी होगी विच इज़ वर्ड्स, और यहाँ पर मुझे एक वो लगानी पड़ेगी कंडीशन। ये वाली जो कंडीशन है ना, वही सेम कंडीशन मुझे यहाँ पर लगानी पड़ेगी कि लेंथ ऑफ वर्ड्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है ये। और यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको जो हमने पास करवाना है वो देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक्स लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा होप तो काम हो जाएगा। और एरर देख लेते हैं, लेंथ इज नॉट एक्सेसिबल। ओके, तो बेसिकली मसला ये हो रहा था कि यहाँ ये नहीं आएगा, सीधा कॉलम आएगा, मैं भूल गया था। तो ये देखो यहाँ पर हमने कर दिया, प्रिंट में करवाऊंगा जे को। ठीक है, और अब मैं आपको इसको रन करके दिखाऊंगा, तो देखना हमारे पास एप्पल एलिफेंट फिश मेरे पास आंसर आ गया। अब देखो इसमें हुआ क्या है, हमने ये वाला फंक्शन लिखा था। ठीक है, जो मैंने टोटली रैंडम दिमाग से सोच समझ के लिखा था, ये मेरा कोई नहीं था, इस वजह से थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, खैर है। इस फंक्शन के अंदर क्या हुआ है कि मैंने उसको कहा है कि यार आपने लिस्ट बनानी है, टाइप कास्टिंग हमने पढ़ी थी ऑलरेडी। लिस्ट बनानी है और फिल्टर करके लाना है। फिल्टर दो पैरामीटर ले रहा है, एक फंक्शन ले रहा है और एक जिसके ऊपर आपने आइट्रेट करना है। ठीक है, आइट्रेट जिसके ऊपर आपने करना है। फिल्टर फंक्शन बेसिकली काम वही करता है, छान के लाता है चीज़ों को ना, जैसे कि हमारा फिल्टर पानी वाला भी करता है। तो फिल्टर के थ्रू क्या होता है कि सिर्फ ये वो वर्ड लाएगा जिनकी लेंथ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होगी 4 के। ठीक है, या तो बड़े होंगे 4 से, या 4 की लेंथ होगी उनकी, सही है ना।
ये चीज़ ये लाएगा और यहाँ पर हमने इसको आइट्रेट कर दिया है। ठीक है, आइट्रेट के अंदर आपने वर्ड डाल दिए हैं, इसके अंदर लिस्ट हमारी पूरी आइट्रेट हो जाएगी। अब ये काम हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन में करवाया, लेकिन यही सेम काम हमने 2 लाइन में करवा ली। सिर्फ हमने लैम्ब्डा कीवर्ड यूज़ किया, एक्स यूज़ किया। हमने कहा कि लेंथ ऑफ एक्स अगर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो उस केस में वो ये इसमें से, इस लिस्ट में से वो चीज़ें फ़िल्टर करके ले आओ जिनकी लेंथ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। मतलब कि यहाँ पर एप्पल आएगा, एलिफेंट आएगा, फिश आएगी। ठीक है, और प्रिंट यहाँ पर हमने ओबीजे करवा दिया है। तो यही काम जो है ना हमारे पास लैम्ब्डा फंक्शन करते हैं कि आप काम, ये देखो ये काम फंक्शन का कर रहा है, लेकिन हकीकत में ये एनोनिमस फंक्शन है। ठीक है, लग नहीं रहा है कि ये फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन है। यही पाइथन की ब्यूटी है। जो काम हमने इतने बड़ी लाइन में करवाया, वो काम ने छोटी सी लाइन में करवा लिया। यही होता है लैम्ब्डा फंक्शन पाइथन में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना, और यार यहाँ से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच इन अ फ्यूचर प्रोग्रामर्स, एंड इंशाल्लाह वी विल मेट अगेन।